तो आज हम लोग निमसेट 2023 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 भी अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम कंप्लीट इसका सॉल्यूशन कर देंगे। 2024 का हम अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। सीयूटी का अपलोड कर दिए हैं, बीआईटी अपलोड कर दिए हैं, निमसेट का 2023 का पार्ट 1 पार्ट 2 और आज पार्ट 3 हम अपलोड कर दे रहे हैं। जिसने अभी नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न देखने से आपको पता चलता है अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो सब चीज हवा में रहती है कि ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट है आ जाएगा, हम स्टार्टिंग टू एंडिंग बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ लेते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती। आपके एग्ज़ाम में कितना लेवल तक आना है, आपको उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक एग्जाम में आते ही नहीं है, जब आते ही नहीं है तो हम उसको पढ़ करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। वही टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे टॉपिक में पढ़ लें जो एग्जाम में आने वाला हो, जिसके चांसेस हो। ठीक है, जो आना ही नहीं है उसमें हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते। 2023 का ये क्वेश्चन आया था, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है PQRSTUV are sitting around a round table in same order। ऑर्डर भी सेम है, अगर P है उसके बाद Q बैठा है, Q के बाद जो भी है उसी ऑर्डर में है। ठीक है, फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज। अच्छा बोला इक्वल डिस्टेंस। अच्छा सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री है तो सर्कल पे बैठे हैं, सर्कल पे बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस पे, इट मीन सारे पर्सन 30 डिग्री पे ही बैठे होंगे। अच्छा जब सिटिंग अरेंजमेंट का आप लोग क्वेश्चन करोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 5 पर्सन है तो आप पर्सन को कहीं पे भी बैठा दो, लाइक 1 2 3 4 5 कहीं पे भी बैठा दो। अगर पर्सन आपके 6 हैं तो देखो हमेशा एक के अपोजिट दूसरा बैठाना, उससे कभी कभी क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है कि इस पर्सन के अपोजिट कौन पर्सन है, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट आंसर। अब 5 में इसके अपोजिट ये तो नहीं बोलोगे ना। तो देखो जैसे 6 पर्सन है तो इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। 6 है, 8 है तो ऐसे बैठा देंगे, 4 है तो 4 कैसे बैठाएंगे, 1 इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। और अगर आपका ऑड नंबर पे, ऑड में है कहीं पे भी मर्जी बैठाओ, इसको एकदम 5 बैठा दो। ठीक है कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि ऑड में कभी आपका अपोजिट नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछेगा इस पर्सन से इस पर्सन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो वो भी आपका 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। काउंटिंग आप यहाँ से कर रहे हो या यहाँ से, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन आपके इक्वल बैठेंगे, चाहे आप लेफ्ट टू राइट काउंट करो चाहे राइट टू लेफ्ट, मतलब चाहे यहाँ से यहाँ काउंट करो और चाहे यहाँ से यहाँ काउंट करो, नंबर ऑफ पर्सन आपके इक्वल ही बैठेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिए, इस क्वेश्चन के लिए इसका नीड नहीं है। देखो क्वेश्चन जब भी आपका हो आप केयरफुली पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट हाँ आपको उस समय माइंड को कंसंट्रेट करके ही आंसर देना होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा सोचने देंगे, एग्जाम टाइम पे एग्जाम पे फोकस करो। तो देखो हम भी करते हैं, एक क्लॉकवाइज है। अब कंडीशन दे रहा है क्योंकि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ वी सिट इन द नॉर्थ देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। नॉर्थ में तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। जब भी हम पेपर में ट्रेस करते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यही ट्रेस करते हैं। ऐसे आप अपने घर से बाहर निकलोगे, हो सकता है सन आपके घर के सामने से ही राइज होता हो सकता है किसी के दरवाजे के जहाँ एग्जिट है वहां से राइज होता हो, किसी के लेफ्ट से किसी के राइट से, तो वो डिपेंड करता है वो घर की पोजीशन क्या है। बट जब हम पेपर का बात कर रहे हैं तो पेपर में आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप भी यही लोगे, हम भी यही लेंगे, अदर्स भी यही लेगा, और ये कार्डिनल डायरेक्शन हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट है तो इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट है तो ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। तो ये कार्डिनल डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है। इनके बीच का एंगल कितना होता है 45 डिग्री, इसका इसका इसका। बट एक मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के
बीच का एंगल कितना होगा 45, बट मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। चाहे मेन बोलो चाहे कार्डिनल डायरेक्शन, अगर ये कार्डिनल डायरेक्शन है इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, ये 90, ये भी 90, बट मेन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा 45 होता है। तो बैठा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो अनवांटेड चीज था। बोल रहा है वी को नॉर्थ में बैठाना है, बैठा देते हैं भाई वी को नॉर्थ में। इस प्लेस पे आ गया वी, ठीक है। अब देखो v के बाद क्या है w, और ये क्लॉकवाइज है, तो v के बाद यहाँ w आ गया क्लॉकवाइज। w के बाद क्या आ जाएगा p आ जाएगा, p के बाद कौन है q, q के बाद r है, r के बाद s है, s के बाद t है, t के बाद u है। ये हो गई, तो ये हो गई आपकी मेन डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो बोल रहा है What will be the position of S? S की पोजीशन क्या है, तो ये साउथ है वेस्ट है, तो आंसर आपका साउथ वेस्ट है। तो आंसर आपका है साउथ वेस्ट, ये आपका राइट आएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो एस की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो एस की डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से था। बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे, बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें मुश्किल से आपको 30 सेकेंड लगने चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है वो उसको ट्रेस करना है। इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया था कि सारा क्लॉकवाइज है और वी का पोजीशन सबका जितना भी है इक्वल डिस्टेंस पे है, क्लॉकवाइज है, और वी को बोल रहा है नॉर्थ में बैठा दो, और सेम ऑर्डर पे है। सेम ऑर्डर v के बाद w, w के बाद p के बाद q, फिर s, फिर ये कंटिन्यू है। बस आंसर आ गया, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो मेरे जैसा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का। जनरली आप लोगों का जब भी निमसेट का एग्जाम दोगे सीरीज का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत आसान होता है। कभी अल्टरनेट सीरीज होगा, कभी सिंगल सीरीज होगा, कभी कंटिन्यू। अगर दो यहाँ पे होता तो अल्टरनेट सीरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंगल है तो पहले डिफरेंस आप चेक कर लो, डिफरेंस कितना आ रहा है 7, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 14, ठीक है। इसमें डिफरेंस तो यहीं से पता चल गया कि 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है 21, 4 1 5 2 2 4। देखो 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 4 2 6 और 1 के 7। तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए 35 जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या है 8, तो लास्ट डिजिट 8 आपकी इसमें है। इस आंसर को टिक करो, आपको कंप्लीट चेक करने की भी जरूरत नहीं। बट देखो 7 और 3 10, तो आंसर आपका क्या है 10। तो इसमें जब भी आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप स्क्वायर और क्यूब एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब का भी डिफरेंस कभी दे देता है। यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज दे देगा, हो सकता है यहाँ +7 है या +14 और यहाँ उसका डबल 28, और ये वाला अल्टरनेट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मैच कर देगा और ये वाला नेक्स्ट के साथ। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। सीरीज का ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, सारा पार्ट अपलोड कर दिए, एक बार देख लीजिएगा सीरीज का। उसमें बहुत सारा पैटर्न आता है तो वो आप देख लीजिएगा। हम इधर क्वेश्चन करा दें, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखो ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है इन द गिवन वर्ड, ये गिवन वर्ड आपका ये है, रिप्लेस ईच कॉन्सोनेंट विद इट्स प्रीवियस लेटर। मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो अपने पहले लेटर से रिप्लेस हो रहा है। एंड ईच वोवेल रिप्लेस लेटर, एंड ईच वोवेल विद इट नेक्स्ट लेटर, और जो वोवेल है वो अगले नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हो रहा है। अच्छा भाई, आफ्टर दैट रिमूव ऑल द repeated letters and arrange them in alphabetically order, and which of the following letter is third from the left hand। बोल रहा है ये वर्ड है, वर्ड कौन सा है L है,
ए है, वी है, आई है, एस है, एच है, एल है और वाई है। बोला कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर से रिप्लेस हो रहा है, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, बी, आई के बाद कौन सा आएगा, जी। तो वही अपने आगे वाले से रिप्लेस हो रहा है। अब कॉन्सोनेंट अपने पहले वाले से रिप्लेस हो रहा है। देखो के एल 12 होता है ना, 22, 22 के पहले कौन सा होता है, 21, 19, 19 के पहले 18, 8 के पहले 7, 12 के पहले 11, 25 के पहले 24। ठीक है, अब इन लेटरों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज कर देते हैं। तो पहले कौन आएगा, बी। अच्छा, जो रिपीटेड वाली है उनको बोल रहा है हटा दो, तो रिपीटेड के है और यहाँ के है, इसके बाद सारा सिंगल है, तो कोई भी एक के आप हटा दो, चाहे ये हटा दो चाहे आपका मर्जी। तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं। देखो पहले कौन सा आएगा, बी, बी कर दिया। बी के बाद कौन सा आ रहा है, जी, जी कर दिया। जी के बाद कौन सा आ रहा है, जी। तो आपको तो लेफ्ट से थर्ड ही बताना है, तो बाकी इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं। आपका आंसर क्या है, जे। फिर भी हम इसको कर देते हैं, जे। जे के बाद कौन सा आएगा, जे। जे के बाद के हो गया। के बाद कौन सा आएगा, आर, आर कर दिया। आर के बाद कौन आया, यू, यू कर दिया। यू के बाद कौन आया, डब्ल्यू, ये कर दिया। तो ये आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो आपको लेफ्ट से थर्ड लेटर बताना है, तो लेफ्ट से थर्ड लेटर आपका कौन सा था, आंसर दे। तो आपसे जितना पूछा जाए आप वहीं तक सॉल्व करके आंसर दे देना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि उसको प्रूफ करके दिखाना है कि मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट आता है। आपको सिर्फ अपना काम बनाना है, अपना काम बनाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि एग्जाम में होता है ना, आधा आधा सेकंड, एक एक सेकंड का महत्व होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो निमसेट 2023 का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हम पार्ट 3 अपलोड कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा 2024 में जो एग्जाम हुआ एज इट इज क्वेश्चन आपका जो भी आया था वो हमने उसका सॉल्यूशन बता दिया, 2023 का बता दिया। नेक्स्ट अभी CUT 2000 जो अभी 2024 का हम अपलोड कर चुके हैं। अब थोड़ा बैक जाएंगे क्योंकि 25 का तो अभी अपलोड करने का पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग एकदम अच्छे से अभी सीरियसली जो भी आप लोगों का टेस्ट सीरीज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो तो मॉक देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब आपका क्या है, आप जितना भी पढ़े हो उसको मेंटेन रखो। ठीक है, और एडवांस अभी आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, बीच बीच में है रिवीजन भी स्टार्ट करते रहो। आप लोग एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे आज रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का एक पढ़ना है और कंप्यूटर। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का कोई बहुत सारे अभी मेरे पास भी कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि मैम इंग्लिश का सिलेबस बता दीजिए। तो बच्चा मेरे, इंग्लिश का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। इंग्लिश क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कहीं से भी कोई भी चीज पूछ सकती है। अगर एक फिक्स कर दे, पैटर्न फिक्स कर दे कि भैया आपके सिलेबस में ये आएगा, तब तो हम बता पाए कि भैया आप टेंस पढ़ लो, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लो, आप एरर फाइंडिंग में कुछ भी फाइंड करा देगा, पैसेज है कोई भी पैसेज दे देगा। तो अगर आपका इंग्लिश बनने वाला होगा तो आप उस समय भी बना लोगे, और अगर नहीं बनने वाला होगा तो आप इंग्लिश पढ़ करके भी कितना भी अच्छे से पढ़ लो, नहीं बनने वाला होगा तो आप नहीं बना पाओगे। तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि आप मेन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो, मैथ्स करो, रीजनिंग करो और कंप्यूटर करो। ठीक है, किसी भी इन तीनों में आप मतलब अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। क्योंकि देखो 100 में 100 मार्क्स कोई बच्चा लाता है, ला भी सकता है अगर मैथ्स का पेपर हो, टाइमिंग दिया हो। खैर, ये कंपटीशन है आपका, और यहाँ पे क्या है, अगर आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टाइम लिमिट है,
तो 100 में 100 क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं बनाता। पहली चीज आपको उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने होंगे। वो कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो समय आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप इतना पढ़ चुके हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। जिसमें टाइम ज़्यादा लगे छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। टाइम मिलेगा तो फिर अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि देखो रीजनिंग आपका आसान आपके लिए जैसे है, बाकी लोगों के लिए भी आसान है। कंप्यूटर फंडामेंटल आप पढ़ लेना, उसमें लैंग्वेज पढ़ लेना, एरर फाइंडिंग आप पढ़ लेना। एक छोटा सा प्रोग्राम दे देगा, उसमें कौन सा एरर है आपका इस पैटर्न का पूछ सकता है। रीजनिंग का ऑलरेडी एमसीए का सिलेबस हम आपको बता ही दिए, बीच बीच में वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। अब क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन हम आपका प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लोगे, उसमें हमारा थ्योरी भी रहेगा और उसमें रिवीजन भी रहेगा। अगर आप लोग मेरा वही करते रहोगे तो रीजनिंग का गारंटी हम आपका ले रहे हैं कि रीजनिंग में आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बाकी आप मैथ्स देख लो, मैथ्स आप पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स का वेटेज भी ज़्यादा रहता है। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 12 मार्क्स का होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इसलिए जो भी अटेम्प्ट करना, आप अगर आपको 100% पता है कि ये चीज़ आ रहा है और इसका ये आंसर है, एकदम अटेम्प्ट करो। बट आपको लगे कि नहीं 60-40 का रेशियो है, नहीं ये चीज़ डाउटफुल है, तो हम तो एडवाइस करेंगे भाई नहीं अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर गलती से गलत हो गया तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिलने वाला है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अटेम्प्ट नहीं मारो। जहाँ आपको लगे नहीं ये मुझे लग रहा है, और वैसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन जो रहते हैं उसकी शकल सूरत देख के भी पता लग जाता है। तो हम तो बताते रहते हैं कि देखो इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये आंसर। तो अगर हल्का फुल्का भी लास्ट का कहीं कुछ पता चल जा रहा है, स्टार्टिंग का पता चल रहा है, मिडिल का पता चल रहा है, बिल्कुल टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो टाइम भी बचाना है, रिवीजन भी स्टार्ट करना है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो बाकी सारा आप देख लेना, क्योंकि टेस्ट जो ये हम अपलोड कर रहे हैं इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सारा बच्चा, तो मान लेते हैं आप 2 महीने 6 महीने पहले क्वेश्चन देखे हो, तो क्या आप सारा सॉल्यूशन करोगे? नहीं करोगे ना। तो जब आपको परसी परसाई थाली मिल रही है तो आराम से पेट भरो। पेट भरने के बाद, क्योंकि हम इसलिए वीडियो आप लोगों को बना करके अपलोड करते हैं, जैसे होता है ना कभी कोई चीज़ आप देख लो वीडियो में तो वो आपके दिलो दिमाग में एकदम छा जाती है। जैसे कोई मूवी देख लो, आप 1 साल बाद भी उसका स्टोरी बता दोगे ना। तो वही चीज़ होती है, वीडियो आप 1 बार 2 बार देखो, आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ तो हमने ऐसा ऐसा था, हाँ सुना था ये चीज़ें। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही रखते हैं। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मस्ट है ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि अभी हम लाइव क्लास ले करके भी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे उसी में लाइव क्लास में, और आप ही लोगों का फ़ायदा होगा उससे। मेरा ये फ़ायदा होगा कि मुझे थोड़ा सा एक जो होता है ना मन का संतोष कि चलो हम किसी बच्चे को सेटिस्फाइड कर पाए, तो मुझे वो संतोष बहुत मिलेगा, और वो संतोष आप लोग छीन नहीं सकते मुझसे। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे भी शेयर कर दीजिएगा, उससे हमें भी लगता है चलो हम इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट बच्चों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाई। तो ऑल द बेस्ट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।